नमस्कार। क्या है SC/ST एक्ट का नियम 7(1) जिसका पुलिस कर रही है पूर्णतया उल्लंघन। FIR के बिंदु संख्या 13 पर विवेचना सौंपने का विवरण अंकित होता है। उसमें संबंधित क्षेत्र का पुलिस क्षेत्राधिकारी राज्य सरकार DGP पुलिस अधीक्षक के आदेश के बगैर विवेचना या तो स्वयं ग्रहण कर लेता है या थाना प्रभारी उसे सौंप देता है, जबकि मुकदमा पंजीकृत होने पर SC/ST एक्ट 1989 की नियमावली 1995 के नियम 7(1) के अनुसार राज्य सरकार DGP या पुलिस अधीक्षक SC/ST एक्ट के मुकदमे में विवेचक की तैनाती का आदेश जारी करेगा और ऐसा विवेचक तैनात किया जाएगा जो SC/ST एक्ट का पूर्व अनुभव, विवेचना सही दिशा में ले जाने का ज्ञान और कम से कम समय में न्याय की भावना को ध्यान में रखकर विवेचना करने की योग्यता रखता हो। देश की संसद ने SC/ST एक्ट 1989 को और अधिक मजबूत बनाने के लिए 1995 में SC/ST एक्ट के व्यापक क्रियान्वयन के लिए नियमावली बनाई, जिसमें नियम 7 और नियम 8 यानी नियम 8 बहुत महत्वपूर्ण बनाए। नियम 7(1) में न्यायिक चरित्र वाले विवेचक की तैनाती और नियम 7(2) में 60 दिन के भीतर विशेष न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करना होता है। नियम 8 में राज्य स्तर पर पुलिस महानिदेशक स्तर के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में विशेष जांच प्रकोष्ठ गठित है, जो नियम 8(9) में SC/ST एक्ट का जानबूझकर उल्लंघन करने वालों की जांच कर कार्यवाही कर सकता है। परंतु 1995 में बनी इस नियमावली से देश भर में ऐसी कोई खबर नहीं आई कि DGP स्पेशल इंक्वायरी ने SC/ST एक्ट और उसके नियमों के उल्लंघन करने वाले लोक सेवकों को कोई सजा दिलाई हो। इन नियमों का देश भर में व्यापक स्तर पर उल्लंघन हो रहा है, जिसका लाभ उठाकर अभियुक्त हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक SC/ST एक्ट के गंभीर वादों से बरी हो जाते हैं और पीड़ित व्यक्ति विधि द्वारा स्थापित, संसद द्वारा पारित और महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित SC/ST एक्ट के सहारे न्यायिक लड़ाई लड़ने के बाद भी ठगासा रह जाता है। संविधान बचाओ ट्रस्ट का मानना है कि SC/ST एक्ट का उल्लंघन करने वाले लोक सेवकों को SC/ST एक्ट की धारा 4 में दंडित कराए बगैर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को न्याय मिलना संभव नहीं है और अब वो दिन दूर नहीं है जब SC/ST एक्ट के उल्लंघन पर लोक सेवक सलाखों के पीछे होंगे। व्यापक जानकारी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार जी से। सम्मानित साथियों, जय भीम। मैं एडवोकेट राजकुमार आज आपके सामने SC/ST एक्ट की एक ऐसी पेचीदगी को सामने लाना चाहता हूं जो अधिकारियों और सरकार की व्यापक स्तर पर लापरवाही का प्रमाण है। यह है SC/ST एक्ट 1989 के नियमावली 1995 का नियम 7(1). इसमें यह व्यवस्था की गई है कि यदि SC/ST एक्ट के किसी पीड़ित के साथ एट्रोसिटी की घटना होती है तो थाने पर मुकदमा पंजीकृत होने के तुरंत बाद थाना प्रभारी की ड्यूटी होगी कि उस मुकदमे की सूचना राज्य सरकार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तत्काल दी जाए और राज्य सरकार या पुलिस अधीक्षक विवेचना के लिए एक ऐसे पुलिस क्षेत्राधिकारी रैंक के अधिकारी की तैनाती करे जो जल्दी विवेचना करने में सक्षम हो और उसका न्यायिक चरित्र हो और वह SC/ST एक्ट को समझता हो और मामले की गंभीरता को भी वह समझता हो। इस मामले में अमूमन यह होता आ रहा है कि थाने पर मुकदमा पंजीकृत होता है और थानेदार SHO उस मुकदमे की विवेचना उसी सर्किल के पुलिस क्षेत्राधिकारी को सौंप देता है और वह विवेचक उस मुकदमे की विवेचना अपने स्तर से कर न्यायालय में अन्वेषण रिपोर्ट दाखिल कर देता है।
इसी नियमावली के नियम 7(2) में यह व्यवस्था की गई है कि नियम 1 के तहत तैनात विवेचक 60 डेज के अंदर आरोप पत्र न्यायालय के सामने प्रेषित करे। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि अधिकांश मामलों में पुलिस जानबूझकर विवेचक अंतिम आख्या भी प्रेषित कर देते हैं, जबकि SC/ST एक्ट यह कहता है कि पुलिस का जो क्षेत्राधिकारी है, जो विवेचक है, उसको न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करना है। एक्ट की मंशा यही है। तो अब सवाल ये उठता है कि थानेदार सीधा जो है विवेचक उसी क्षेत्र के सर्किल के पुलिस क्षेत्राधिकारी को सौंप देता है और उसमें जो एक्ट का नियम 7 है, जिसमें विवेचक की तैनाती का ड्यूटी जो है पुलिस अधीक्षक और राज्य सरकार को दी गई है, इसका पालन नहीं हो पा रहा है। और इसके कारण कई मामलों में यह देखने को आ रहा है कि वो मामले मजबूत केस होते हुए SC/ST एक्ट के मामले न्यायालय स्तर पर छूट रहे हैं। एक मामला हमारे संज्ञान में आया, मध्य प्रदेश का मामला था, जिसमें लोअर कोर्ट से सजा हुई और हाई कोर्ट ने सिर्फ इसी आधार पर उस सजा को खंडित कर दिया, मुलजिम को छोड़ दिया कि इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेचक की तैनाती न तो राज्य सरकार ने की और न ही पुलिस अधीक्षक ने की, इसलिए इस मामले में SC/ST एक्ट का मामला नहीं बनता। इसको लेकर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी बात को जो है हाई कोर्ट के उसी आदेश को मान लिया कि इसमें विवेचक की नियुक्ति राज्य सरकार या पुलिस कप्तान द्वारा नहीं की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धाराओं में जो सजा थी उसको बहाल करके मुलजिम को सजा दे दी गई, लेकिन SC/ST एक्ट की धाराओं में मुलजिम को सजा नहीं हो पाई। ये एक गंभीर विषय है और SC/ST एक्ट के अधिकांश मामलों में 95% मामलों में पुलिस अधीक्षक या राज्य सरकार विवेचकों की तैनाती नहीं कर पा रही है, जिससे ये जो SC/ST एक्ट के मामले चल रहे भविष्य में इनके साथ भी कहीं उसी तरह की ट्रेजेडी न हो जाए जिस तरह से एक मध्य प्रदेश के केस में विवेचक की तैनाती न होने की वजह से इस तरह की समस्या पैदा हुई। साथियों, इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और DGP और राज्य सरकार को चाहिए कि SC/ST एक्ट के प्रत्येक मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या राज्य सरकार को विवेचक की तैनाती करनी चाहिए, चाहे वह तैनाती उसी क्षेत्र के सर्किल के पुलिस क्षेत्राधिकारी की करे, लेकिन तैनाती का आदेश नियम 7(1) SC/ST एक्ट 1995 की नियमावली के अनुसार होना अनिवार्य है। धन्यवाद।